विद्वान आत्मजनों, मैं कोई फिलॉसफर या प्रीचर नहीं हूँ। अल्प चेतना और ज्ञान का एक व्यक्ति हूँ। दर्शन की दृष्टि से जो विचार हमारे इस मनोमस्तिष्क में आते हैं, उन्हें मैं आप सभी विद्वान जनों से साझा करना उचित समझता हूँ, ताकि मुझे आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे। आदरणीय जनों, ये सर्वविदित है कि दर्शन, मैं इसको फिलॉसफी नहीं कहूँगा, दर्शन कहूँगा। दर्शन आत्मा का विषय है, आत्मज्ञान का विषय है, और आत्मा उस परम शक्ति, परम निर्माता ईश्वर का अंश है। और ईश्वर सदैव सृष्टि के निर्माण, उसकी भलाई, उसके कल्याण के लिए समर्पित रहता है। आत्मजनों, ऐसा क्या हो जाता है कि जब ईश्वरांश इस पंच तत्व के शरीर में प्रवेश करता है, तो वह अपने कुछ उद्देश्यों से भटक जाता है। हम सृष्टि कल्याण की बात नहीं कर पाते हैं। हम स्व या अपने तक सीमित होकर रह जाते हैं, जिससे कि उसी ईश्वर के अंश प्रभावित होते हैं। फिलॉसफी, पुनः कहूँगा मैं, फिलॉसफी फिर ईश्वर को पहचानने, ईश्वर के मार्गदर्शन को जानने और अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाने के मार्गों को प्रशस्त करता है या करती है। ठीक है। ऐसे में हमारा भटकाव क्यों होता है, यह समझ से बाहर का विषय है। हम परम शक्ति से एकाकार करने की तो बात करते हैं, लेकिन उसके नियमों, उसकी कल्याणकारी क्षमताओं से हम विरक्त हो जाते हैं जब इस संसार में आते हैं, और चेष्टा ये करते हैं कि हम उससे एकाकार हो जाएं। ये दर्शन की बात है। ये हम अब चूंकि हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ पाते, हमारी चेतना इतनी नहीं है, तो आप सबके सामने ये बात साझा कर रहा हूँ। प्रीचर नहीं हूँ मैं, किसी बात का व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, व्याख्याता नहीं हूँ मैं। हम अपनी कर्म भूमि पर या जीवन की कर्म भूमि पर चलने के लिए संपूर्ण ईश्वर की शक्तियों का अनुभव क्यों नहीं कर पाते, उस खास तौर से उसकी कल्याणकारी शक्ति का। दर्शन के तमाम संप्रदाय, शाखाएं भरी पड़ी हैं और सब कल्याणकारी बात करती हैं, पर फिर भी हम सब इस शक्ति के महत्व से वंचित रहते हैं। ऐसा क्यों है? और समय आने पर या किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम उस पर आरोप लगा देते हैं कि ये तो ईश्वर की मंशा है, ये तो ईश्वर जाने, परम शक्ति जाने। ऐसा नहीं है। उसने हमको कुछ चेतना दे के भेजा है, निश्चय ही हमारी चेतना में कोई कमी है। आत्मजनों, हमें यह बीज मंत्र आत्मसात करना होगा कि हम सृष्टि, जन
जीव कल्याणकारी मार्ग पर गमन करें, तभी हमारा जीवन पथ सार्थक हो सकेगा, या कहिए हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। और उस ईश्वर के निर्देशों का पालन करें, उस सत्ता की जो हमको दिए गए कार्य हैं उनका पालन करें, तभी हम उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके विभिन्न दर्शनों में विभिन्न नाम दिए गए हैं। मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, शॉर्ट है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने विचार हमें मार्गदर्शन हेतु कमेंट में अवश्य भेज दें। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अगर आप उचित समझे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि हमको अधिकतर लोगों के विचार और मार्गदर्शन अपने जीवन के लिए प्राप्त हो सके। आप लोग तो सभी विद्वान हैं, आप लोगों को शत शत नमन, सादर प्रणाम।